हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा कि द्विघात समीकरण होते क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उनको कैसे पहचाने। अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो किस प्रकार से पहचानेंगे आप। जो भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की हो इक्वल टू 0 की फॉर्म की होगी तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरा, कुछ अगर आपको सिचुएशन दे दी जाए तो उनको यूज करके या उनको देख के आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये आपका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था एक्सरसाइज 1 में, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आता है बच्चों इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं ये हम सीख रहे हैं। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए। गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक है, ये हमें करना है। तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन वो समझने की कोशिश करेंगे हम, और उसके आधार पे उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे होंगे, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या मान लीजिए अल्फा, ये इसका रूट है। रूट बोल लीजिए, सॉल्यूशन बोल लीजिए, हल बोल लीजिए, एक ही बात है, वही चीज है। पिछले भी चैप्टर में आपने ये चीज सीखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूट कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। अब अगर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 है, वी से दैट एक्स क्या है, अल्फा के बराबर है, इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, जैसे हम पॉलिनोमियल में कर रहे थे ना, उस तरह से ही होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रही है सबको। ठीक है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दें इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा, बाया पक्ष देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसमें x की वैल्यू रखते हैं -1। चलिए रख के देखते हैं, ये -1 आ गया, x की जगह -1 रख देंगे, बाकी एज इट इज। तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, -2 इंटू -1 +2, एंड ये -3 आ गया। अब कितना आ जाएगा, 3 -3 इक्वल्स टू 0, है ना। तो जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट हैंड साइड तो 0 है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम, x अगर -1 है, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। क्या बोला मैंने कि x की वैल्यू -1 आई है, तो ये इसका हल है, सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको बोला जाएगा फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी फॉलो दीज स्टेप्स। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के आपको रूट निकालने हैं, रूट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, रूट मतलब सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। ध्यान से देखिए, ट्रांसपोज all the term of equation to left hand side to obtain quadratic equation of the form this। समझ में आया। अगर भाई कुछ टर्म राइट हैंड साइड में है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है, तो
सबसे पहला स्टेप ये करना है हमें कि सभी के सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए इक्वेशन के, और राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ 0 दिखनी चाहिए। इस फॉर्म में आ जाना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है ax² + bx + c और राइट हैंड साइड सिर्फ 0 है। अब क्या करना है, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर इक्वेटिंग ईच फैक्टर इक्वल टू 0। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बताया गया है। उसके बाद सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन टू गेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। एग्जांपल से इसको समझेंगे, ठीक है। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है, फाइंड द रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। x² - 3x - 10 = 0। यहाँ पे a कितना है 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -10 है। यही है a b c की वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप ध्यान से देखिए बच्चों, ये पहला स्टेप हमें क्या करना था कि सभी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करनी थी, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। अब a हो गया x² का कोफिशिएंट जो कि है 1, है ना, x² का कोफिशिएंट जो कि है 1, और c कितना है -10, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -10, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये किया, तो क्या आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c इज -10। तो AC क्या है, नेगेटिव आया है, यहाँ पे दिख रहा है a और c का प्रोडक्ट -10। Write the factor of this product AC such that sum of two factors is equal to B। अब यहाँ पे है मजेदार चीज, देखिए हमने A और C को मल्टीप्लाई तो कर दिया, इसका कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट है ये है 1, ये -10 मल्टीप्लाई कर दिया -10। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं हमें, ऐसे दो गुणनखंड करने हैं -10 कि जिनको जोड़ेंगे तो वो b के बराबर आना चाहिए। तो b कितना है यहाँ पे, b है -3, -3 आना चाहिए भाई जोड़ के। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए पहले, AC = m × n। ये m और n क्या है, फैक्टर हैं इसके, जो फैक्टर निकालेंगे m और n, तो m × n AC के बराबर होना चाहिए और m + n b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकाल के देखते हैं अब 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। या तो -10 है ना, तो पहले 10 के फैक्टर निकाल लेंगे, माइनस हम खुद लगा लेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए या तो 1 × 10, तो 10 आ जाएगा। अब दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 5। देखिए ध्यान से देखिए, 10 2 × 5 भी कितना होता है, 10 होता है। ये दो पॉसिबल केसेस बनते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 + 1 11, है ना। तो हमें बेसिकली -10 चाहिए, पहले तो ये समझिए -10 चाहिए, है ना। क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर हैं, या तो 1 और 10 आ सकता है, या 2 और 5 आ सकते हैं। अब अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो -10 हमें प्राप्त नहीं होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब एक नेगेटिव होना है इसमें, या तो 1 को या 10 को नेगेटिव होना है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि साइन का कैसे पता लगेगा। भाई ये तो आपके पास नेगेटिव है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो एक इंटीजर पॉजिटिव है एक इंटीजर नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आंसर पे साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा इंटीजर है, ये पता है आपको छोटी क्लास से। यहाँ पे आंसर पे नेगेटिव साइन है, मतलब बड़ा इंटीजर हमारा नेगेटिव होगा, तो ये -10 होगा। इनमें से बड़ा इंटीजर ये है, तो -10 होगा। तो मुझे बताइए कि अगर मैं करता हूँ 1 - 10, तो ये तो कितना आ गया, -9 आ गया। ये समझ में आ रहा है, -9 आ गया। हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो बात नहीं बनेगी, ये वाला हमारी इक्वेशन नहीं हो पाएगी, है ना।
ये फैक्टर्स नहीं मान्य होंगे। अब देखिए 2 और -5 है, 2 -5 है। अगर मैं 2 को और -5 को ऐड करता हूं तो आंसर मेरा -3 आएगा, है ना। और -3 क्या है, b के बराबर है। तो यही तो बोला है बच्चों कि जो हमारा a और c का मल्टीप्लीकेशन है उसके ऐसे फैक्टर बनाओ, ऐसे गुणनखंड बनाओ जिनको जोड़ के हम b के बराबर वैल्यू ला सके। तो लो आ गई वैल्यू, 2 और -5 हो गए। तो अब आगे देखिए क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। यही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमको। अब फैक्टर देखिए, फैक्टर्स ऑफ 10 हो गए 2 और 5, लेकिन हमारे पास -10 है तो इसीलिए हमने बड़े इंटीजर को -5 कर दिया और छोटे इंटीजर को 2 कर दिया। -5 × 2 -10 आ गया। समझ में आ रहा है। अब जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन में दोबारा यही लिख दूं, एक्स स्क्वायर -3x -10 = 0 है। तो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए, जो ये -3 है इसकी जगह लिख दिया -5 + 2x। तो हम मैथ्स में ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। अगर हम इस स्टेप से वापस से ये पुरानी वाली स्टेप बना सकें तो मतलब कोई गलती नहीं की है हमने, है ना, कोई स्टेप गलत नहीं है। अब -5x + 2x किसके बराबर आएगा, -3x के बराबर, है ना। तो हमने क्या चेंज किया, -3x तो है ही, तो मैंने -3x को लिख दिया -5x + 2x। तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, जो कॉमन आए कॉमन ले लीजिए। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, x -5 बच गया। अब देखिए यहाँ से x -5 दोनों से बाहर आ रहा है, तो x -5 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो x + 2 ब्रैकेट में बच जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 0 के बराबर है तो हम बारी बारी 1 by 1 इनको 0 के बराबर करेंगे। इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 टू गेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दो फैक्टर आए हैं, इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, 0 से इक्वेट करके देखेंगे। x -5 = 0 एंड x + 2 = 0। तो -5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +5 आएगा, +2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो -2 आएगा। ये आंसर आ गया, ये इसके रूट्स हो गए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम therefore 5 and -2 are the roots of the equation x, ये वाली, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, हमने स्टेप बाय स्टेप ये मेथड कैसे किया है, फिर हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम रूट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके आपको मैक्सिमम 2 रूट्स मिल सकते हैं, ठीक है, ये समझना। अब ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स मिलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। अब ये है क्वेश्चन, यहाँ पे बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके जो हमने अभी सीखा है, गुणनखंडन का विधि का यूज करके आपको ये फैक्टराइज करने हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हम कर चुके हैं, नो डाउट ये वाला कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन आप कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब आता है आपके पास सेकेंड पार्ट। ये इक्वेशन है, लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0। चलिए नोट कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, अब इनको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, 2x² + x - 6। तो a कितना है 2, b कितना है 1 और c कितना है -6। तो a × c कितना हो जाएगा, 2 × -6 दैट इज -12। किसके बराबर आने चाहिए इसके फैक्टर्स, b के बराबर आने चाहिए।
तो -12 के ऐसे फैक्टर्स करो जो किसके बराबर आए, 1 के बराबर आए ऐड करके। तो -12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, ध्यान से देखिए। 1 इंटू -12। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा b है ऐड करके वो 1 आ रहा है, मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। एक नेगेटिव होगा, एक इंटीजर पॉजिटिव होगा, तो बड़ा इंटीजर पॉजिटिव होना चाहिए। तो -1 इंटू 12 ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, -12 इज इक्वल टू -2 इंटू 6। तीसरा इंटीजर क्या हो सकता है, -12 इज इक्वल टू 4 इंटू -3, 4×3=12, है ना। अब इनमें से कौन सा इंटीजर हो सकते हैं ये समझते हैं। अगर मैंने 12 में से 1 माइनस किया तो 11 आ गया, इट इज नॉट इक्वल टू बी। अगर मैंने 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बी। लेकिन अगर मैंने 4 में से 3 माइनस किया तो ये आ गया 1, विच इज इक्वल टू बी। तो ये वाला हमारा फैक्टर सही है। मैं देखिए सारी पॉसिबिलिटीज आपको करके दिखा रहा हूं ताकि कोई डाउट ना रहे, ठीक है। स्टिल कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप। अब हमें पता है हमारे फैक्टर्स होंगे 4 और -3। तो मैं इस x को ब्रेक कर सकता हूं कैसे, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 0 हो गए। अब देखिए +4x माइनस 3x x के बराबर आ गया, यहाँ पे x ही था तो x को मैंने लिखा है इस फॉर्म में, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब कॉमन लेंगे 2x, क्या बच गया x प्लस 2, -3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 फिर से बच गया इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने तो ये बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम अलग अलग सेपरेटली x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे और 2x प्लस 3 को इक्वेट से 0 से इक्वेट करेंगे, क्या आ जाएगा। ये प्रोसेस समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -3 बाय माइनस का प्लस हो जाएगा, है ना, 3/2। देयरफॉर x के जो वैल्यूज होंगी -2 या फिर 3/2, ये इसके रूट्स हो जाएंगे, है ना। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे। देयरफॉर quadratic equation are -2 and 3/2, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए सेकंड थर्ड पार्ट है इसका। अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि भाई ये रूट में है तो टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोसेस है अगर उसको फॉलो करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे a क्या है √2, b क्या है 7, c क्या है 5√2। बस हमें a इंटू सी करना था, तो √2 इंटू 5√2 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, 10 आ गया। अब 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 10 के हो सकते हैं 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5, है ना। हमें क्या चाहिए, +7 चाहिए। तो 10 और 1 तो 11 होता है, 2 + 5 होता है 7। तो बस ये फैक्टर आ जाएंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
यहाँ से आपका जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए आपको इसके बाद, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से भी क्या कॉमन आएगा, ये आपको देखना है और उसके बाद इसके रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी रिवाइज करेंगे। जो तरीका हमने किया है फैक्टराइजेशन के मेथड से हम रूट्स निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको अच्छे से रिवाइज करें ताकि आगे के क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।